तो हमारा अगला वर्ड है स्टेंच। अच्छा, कभी आप ऐसी जगह से गुजरे हैं जहां से एक ऐसी बदबू आ रही हो कि आपको अपनी नाक बंद करनी पड़े, जैसे कचरे के ढेर से आती है या किसी सड़ी हुई चीज से। उसी तेज चुभने वाली बदबू को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश में एक परफेक्ट वर्ड है स्टेंच। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेंच एक नाउन है यानी संज्ञा, और इसका मतलब है एक बहुत ही ज्यादा तेज और गंदी बदबू। ये सिर्फ स्मेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग और अनप्लेजेंट है। चलिए अब इसको एक रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करके देखते हैं ताकि इसका मतलब और क्लियर हो जाए। तो पहला सेंटेंस है, द पावरफुल स्टेंच ऑफ रॉटिंग गार्बेज फिल्ड द एली। इसका मतलब है कि सड़ते हुए कचरे की तेज बदबू पूरी गली में फैल गई थी। यहाँ स्टेंच वर्ड यूज करते ही उस जगह का पूरा माहौल इमेजिन हो जाता है, राइट? अब एक और सिचुएशन सोचिए जो शायद हम सबने कभी ना कभी फेस की हो। He wrinkled his nose at the stench coming from the old gym socks. पुराने गंदे मौजों से आने वाली बदबू, इसके बारे में सोचकर ही अजीब लगता है ना? तो इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने पुराने जिम के मौजों से आ रही तेज बदबू से अपनी नाक सिकोड़ ली। अब तक हमने देखा कि स्टेंच पर्सनल एक्सपीरियंसेस के लिए कैसे यूज होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़े इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए भी किया जाता है। The chemical factory was notorious for the stench it released into the air. देखिए, यहाँ stench का यूज पोल्यूशन जैसे सीरियस टॉपिक के लिए हुआ है। ये कहना कि फैक्ट्री से स्मेल आ रही थी उतना असरदार नहीं है जितना ये कहना कि वहां से stench आ रहा था। ये वर्ड उस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को बढ़ा देता है। इसी वजह से आपको ये शब्द अक्सर न्यूज रिपोर्ट्स में मिलेगा। जैसे कि ये कोट एक लोकल न्यूज रिपोर्ट से है। Residents living near the landfill have been complaining for months about the unbearable stench. यानी लैंडफिल के पास रहने वाले लोग महीनों से वहां की असहनीय अनबेरेबल बदबू की शिकायत कर रहे हैं। यहाँ स्टेंच का यूज उनकी परेशानी पर जोर देने के लिए किया गया है। तो अब आप स्टेंच का मतलब और उसके अलग अलग यूजेस समझ गए हैं। लेकिन किसी भी वर्ड को मास्टर करने के लिए ना उसके परिवार को जानना जरूरी है। कुछ शब्द जो उसके जैसे हैं और कुछ जो उसके बिल्कुल उल्टे हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। यहाँ देखिए, इस स्लाइड पर लेफ्ट साइड में है सिनोनिम्स। ये स्टेंच के भाई बहन जैसे हैं। इनका मतलब भी तेज बदबू ही होता है। रीक, स्टिंक, ओडर, मैलोडर। और राइट साइड में है एंटोनिम्स। ये स्टेंच के एकदम ऑपोजिट हैं, यानी अच्छी खुशबू, अरोमा, फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, सेंट। तो सिंपल है, स्टेंच यानी एक ऐसी बदबू जिससे आप दूर भागना चाहते हैं, और अरोमा या फ्रेग्रेंस यानी एक ऐसी खुशबू जो आपको अच्छी लगती है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।